तो गाइस, क्या आपके मन में भी इस तरह का डाउट है कि CSS पाइथन में कितने नंबर पे लाना जो है कंपलसरी है, कितने नंबर पे पास है, एग्ज़ाम में कितना होना चाहिए, क्विज़ में 11 नंबर है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में मैं कितना नंबर लाना है कि बैक ना लगे, और मैं क्विज़ नहीं दे पाया तो अब क्या करूं, क्या है सॉल्यूशन, चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। देख गाइस, सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक स्टूडेंट है सुमित करके। इन्होंने क्या कहा, सर मैंने पाइथन क्विज़ नहीं दे पाया हूं, अब मुझे कितने मार्क्स लेने होंगे और कुछ सक्सेस करने करें, क्या करो अब उसके अलावा एक स्टूडेंट और हैं, ये अविरल हैं। क्या कह रहे हैं, सर मेरे क्विज़ में 11 मार्क्स हैं तो क्या मुझे एक्सटर्नल में सिर्फ 30 लाना होंगे, और सर अगर मैं 30 ले आता हूँ तो 15 काउंट होंगे, और क्विज़ में 11 है तो टोटल 26, तो क्या फेल है, प्लीज़ रिप्लाई। उसके अलावा स्टूडेंट और हैं, कह रहे हैं सर मुझे आप बता दीजिए कि मेरे पाइथन पोर्टर क्विज़ में 22 मार्क्स आए थे तो मुझे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पास होने के लिए और मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो सबसे पहले रिप्लाई हम देते हैं शिवम चौधरी जी का। अभी क्या कह रहे हैं, इनकी बात को गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि सर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे पाइथन क्विज़ में पोर्टर में 22 मार्क्स आए थे, ठीक है, यानी इनके क्विज़ में 22 मार्क्स हैं तो मुझे एक्सटर्नल में कितने लाने होंगे मिनिमम पास करने के। देखिए, अगर आपके 22 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए कम से कम 15 नंबर और लाना होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि 22-15 कितना हो जाएगा, 22 5 27 10 37 मार्क्स, हालांकि पास होने के लिए 30 मार्क्स। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों 15 कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपने भले ही 22 लिया है लेकिन आपको जो एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम्स होगा उसमें कम से कम जो है 15 नंबर लाना ही है मिनिमम। 15 से अगर 14 भी आ गया तब भी आपकी बैक लगेगी। टोटल तो आपको 30 होना चाहिए, 30 मार्क्स, ठीक है, दोनों मिला के, लेकिन एक्सटर्नल में कम से कम 15 होना चाहिए, समझ गए। 15 इसमें है, और अगर 15 इसमें आता 22 के तब भी आप पास हो जाते, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कमेंट क्या है, कह रहे हैं सर मेरे क्विज़ में ये है अविरल क्या कह रहे हैं, सर मेरे क्विज़ में 11 मार्क्स हैं तो क्या मुझे एक्सटर्नल में सिर्फ 30 लाने हैं, और अगर 30 आप क्या कह रहे हो, मुझे सिर्फ आप ये कह रहे हो ना कि मेरे क्विज़ में 11 नंबर है, अब मुझे कितना। देखिए, अगर आपके क्विज़ में 11 है तो आपको मान के चलिए कितना लाना होगा, 19 नंबर। कितना, 19 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा एक्सटर्नल एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 19 और 11 जोड़ेंगे तो हम 30 हो जाएंगे, और 75 का 40% निकालेंगे तो आएगा 30, यानी आपको 70। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 75 का होगा, और आपको उसका 40% लाना है, तो आप 40% सिंपल समझा देता हूँ। देखिए 40, एक 0 0 से चला जाएगा, यहाँ बचेगा 10, तो 5 दूना 10, और इसका 5 का निम 5, 5 25 15, और 2 का निम 2, 2 दूना 4, 15 दूना 30, यानी आपको 30 नंबर लाना है दोनों मिला के, लेकिन आपका एक्सटर्नल में 15 होना चाहिए, तो आपका 15 का दोनों तो पास हो जाओगे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि सर मेरा 11 है, अब आपका 11 है तो 30 में से 11 घटा दिए, 30 माइनस से 11 कितना बचेगा, 19 नंबर आपको लाना होगा। आप समझ गए, आप सिंपल भाषा मैंने समझा दिया है। उसके अलावा एक स्टूडेंट और कह रहे हैं सर मैंने क्विज़ नहीं दे पाया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्विज़ नहीं दे पाए तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा, और आपको पता है कि यानी आपको एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना पड़ेगा, और ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यानी आपको मान के चलिए आपको बहुत ही मेहनत से प्रिपरेशन करनी होगी 5 यूनिट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिछली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना एप्लीकेशन भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से इनाम जीतिए। तो अच्छे से जम के पढ़ना होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, और अगर स्पेशल क्विज हो पाता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इस जनरल में आपके मार्क्स कम है तो आपको 30 मार्क्स लाना होगा। अब आप समझ गए। देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें आपको 2 से 3 डाउट थे। नंबर 1 कि कितने मार्क्स आप हमें लाना होगा, तो मैं बता चुका हूँ कि आपको 30% मार्क्स टोटल होता है, और 40% मार्क्स टोटल होता है, और 30% मार्क्स आपको कितना लाना होता है, एक्सटर्नल में लाना होता है, यानी 15 नंबर। यानी आप ऐसे समझो
ये जो आपका थ्योरी पेपर होता है 50 नंबर का होता है, तो 50 गुणे 30 कर लोगे, बाई 100 कर दो, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, दोनों जीरो से 5 दिया 15 नंबर एक्सटर्नल होना चाहिए और आपका टोटल मिला के 30 मार्क्स होना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से अपना जोड़ लो घटा लो। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यही हाल CSS का है, यही हाल पाइथन का है, दोनों का सेम है, ठीक है। CSS प्लस पाइथन में आपको दोनों के लिए यही रूल लागू होगा। उसके अलावा जो आपके अदर नॉन क्रेडिट कोर्स हैं उनमें भी जितने आपके क्राइटेरिया है उसमें आपको इतना होना चाहिए। और उसमें आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। जो भी आपका नॉन क्रेडिट कोर्स होता है उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, अदर जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर। कोई डाउट कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर